अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो मैंने आज ना बैठे बैठे सोचा कि क्यों ना मैं अपनी लाइफ को एक नए चैनल में शेयर करूँ, जिससे लोगों को शायद कुछ हेल्प मिल सके। तो ये व्लॉग ये वीडियो है वो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो अपनी ज़िंदगी में ना डिप्रेशन से लड़ रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है या किसी बीमारी की वजह से, या घर में बहुत मसले मसलाहत होते हैं, या लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो लाइफ में हर तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से इंसान को डिप्रेशन हो जाता है। तो जी, ऐसी कुछ मेरी भी ज़िंदगी रही जिसमें मैंने भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फेस करी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रही हूँ मैं। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से मैंने लड़ा है बचपन से। तो जी, आप लोगों को मेरे ब्लॉग में ना, आप लोग अगर मुझसे जुड़ेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने इन सारी प्रॉब्लम के साथ ना ज़िंदगी को कितना खुशहाल बनाया हुआ है। तो आप लोग ज़रूर, आप लोगों को मेरी ब्लॉग चलिए जी, थोड़ा तो मैं अपने बारे में कुछ बता देती हूँ पहले। मैं इंडिया से हूँ, मैं एक इंडियन लेडी हूँ, और मेरी शादी हुई 5 साल पहले, और 3 साल मैं इंडिया में थी। उसके बाद बड़ी मशक्क़तों से मैं स्पेन आई, मेरे हस्बैंड मुझे स्पेन लेकर आए। फिर स्पेन से ना 2 साल मैं वहाँ पर थी। उसके बाद अब मैं 7-8 महीने हो गए मुझे यूके आए हुए। तो मेरा ससुराल जो है ना वो यूके में है। मेरी सारी जो लॉज की फैमिली है वो यहीं पर है। तो मेरी ना एक बच्ची है जो 4.5 साल की है, और एक बच्ची जो मेरी हुई है वो अभी 6 महीने की हुई है। तो मेरे 2 लड़कियां हैं। और जी, डिप्रेशन का सामना मुझे बहुत ज़्यादा करना पड़ा। लेकिन जी, मैंने ना सब ज़्यादातर औरतें ऐसा करती हैं कि जब उन्हें डिप्रेशन होता है ना, तो वो क्या करती हैं, उन्हें चिड़चिड़ापन आता है बहुत ज़्यादा। तो जब वो उन्हें चिड़चिड़ापन होता है ना, तो वो क्या करती हैं ना, ज़्यादातर मैंने ऐसा देखा है, कुछ ऐसा नहीं भी करती होंगी, तो उन्हें क्या होता है ना, अपने बच्चों पर गुस्सा निकालना होता है। तो अक्सर बच्चे जब परेशान करते हैं ना, तो वो बच्चों को मारती हैं या डांटती हैं या उन पर चिल्लाती हैं। तो ना, मेरी उन माँओं से ना रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पर डिप्रेशन का ना वो चीज़ मत निकालें, अपने बच्चों को मत डांटें, क्योंकि इससे ना बच्चों की लाइफ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। मैंने सारी प्रॉब्लम को फेस करने के बाद भी अपनी बच्ची को डांटा मारा बिल्कुल भी नहीं है। तो ना जी, मुझे प्रॉब्लम थी, मैंने बचपन से ना, मुझे 7-8 साल की उम्र से ना रिमोटाइड अर्थराइटिस हो गया था, जो जिसे गठिया भी बोलते हैं। तो ये बीमारी बहुत ख़राब होती है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। तो बस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए डॉक्टर दवा देते हैं, लेकिन ना मैं कहूँगी कि इसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि डॉक्टर का कहना ये होता है कि इसकी प्रॉपर ना कोई भी मेडिसिन नहीं होती है जो अर्थराइटिस को ठीक कर सके। तो जी, ये मुझे ना बचपन में हो गया था, मुझे एक फ़ीवर आया था, उसके बाद ये प्रॉब्लम हुई थी। तो बचपन से ना मैंने बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि जो गठिया होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये रिमोटाइड अर्थराइटिस, मतलब अर्थराइटिस कई तरह का होता है, लेकिन जो रिमोटाइड है ना, वो बहुत ख़तरनाक होता है। सबसे ख़तरनाक यही होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। आपकी जो कलाई होती है ना हाथ की, वो ख़राब हो जाती है धीरे धीरे, सारी उंगलियां धीरे धीरे टेढ़ी हो जाती हैं, इतना दर्द होता है, इतनी स्वेलिंग होती है, आपसे ना कोई सामान नहीं उठता है। तो मतलब मैं कैसे बताऊं कि हद से ज़्यादा पेन होता है, हद से ज़्यादा, और ये पेन 24 घंटे रहता है। तो आप सोचिए, मेरे 7 साल की उम्र से मैं इन तकलीफ़ों से जूझ रही हूँ। मेरे पैर में, हाथ में, जितने भी जॉइंट्स होते हैं ना, सब में बहुत पेन होता है। तो जी, मेरी कुछ लाइफ के कुछ साल ऐसे थे, 5-6 साल ऐसे भी थे जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल गया था। मैंने एक मेडिसिन ली थी, तो और आयुर्वेदिक थी, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल गई थी, जिसकी वजह से मेरे घर वालों को लगा ना कि मेरी जो प्रॉब्लम है ना वो ठीक हो गई है। तो उन लोगों को ऐसे लगा कि मेरी शादी कर देनी चाहिए। तो खैर, मेरे घर वालों ने ना मेरी शादी कर दी। तो मेरे से थोड़ा तो मेरी शौहर और मेरी एज में ना काफ़ी फ़र्क है। मेरी अम्मी ने देख कर किया था कि अगर लड़का उम्र में ज़्यादा होगा तो मेरी बेटी का ख्याल भी रखेगा, प्लस ना मेरी सिचुएशन को समझेंगे। तो मेरी अम्मी ने शादी करने से पहले उन्हें सारी प्रॉब्लम बता दी थी।
उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि 5-6 साल से मुझे काफ़ी रिलीव है, तो मुझे नहीं पता कि बाद में ये प्रॉब्लम होगी या नहीं। खैर मेरे शौहर पढ़े लिखे थे, उन्हें पता था कि अर्थराइटिस क्या चीज़ है और यूके में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है अर्थराइटिस, तो उन्हें सब पता था, तो उन्होंने जानकर सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। तो खैर मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद ना मैं चंद सालों तक बहुत अच्छी रही, मेरी एक बच्ची हुई, मैं ठीक ठाक थी। उसके बाद मैं स्पेन गई, तो मुझे ना उस वक्त बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रगल करी, क्योंकि मुझे वहाँ पर अटैक पड़ने लगा अर्थराइटिस का। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा एक बच्ची के साथ। और इस मुल्क में ना काम खुद को खुद करने पड़ते हैं, खुद के सारे काम जितने भी होते हैं ना, घर के चीज़ें सब आपको खुद करने पड़ते हैं, कोई हेल्पर नहीं होता यहाँ पर। तो वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो खैर इसकी वजह से भी, और फिर हालात ना मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब होते चले गए। चीज़ें मैं आपको आगे धीरे धीरे बताऊँगी। तो कहने का मतलब है कि इस वजह से और भी इंडिया में चीज़ें थी जो मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊंगी कि क्यों मैं डिप्रेशन में गई, क्यों मुझे इतना ज़्यादा डिप्रेशन हुआ, क्या हुआ, तो मैं धीरे धीरे सब बताऊंगी। तो जी अभी मैं आप लोगों को इस व्लॉग में ये बताती हूँ कि मैंने इतनी ज़्यादा जब प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई ना, तो मैंने क्या किया। तो सबसे पहले ना आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में क्या करना है कि आपने ना लोगों से कहना बंद कर देना है। अगर आपके कोई फ्रेंड सर्किल है, आपके रिश्तेदार हैं या कोई भी है, कभी भी आप अपनी प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम, बीमारी या अपने घर की प्रॉब्लम या लड़ाई झगड़े, कुछ भी वो चीज़ आपने ना किसी और से नहीं शेयर करनी। आपको किससे शेयर करनी है? सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह से शेयर करनी है। कैसे? आप चाहे नमाज पर बैठे और जिस तरह से ना आप इंसानों से बात करते हैं ना, उस तरह आप अपने रब से, अपने अल्लाह से बात करें। आप यकीन करें कि अल्लाह इस चीज़ से इतना खुश होता है ना, और इंसान को जो चाहिए उसके लिए अगर बेहतर है तो अल्लाह उसे जल्द अता कर देता है। देखिए दुआ मांगने का एक तरीका अलग होता है, दुआ और बात करने में बहुत फ़र्क है। तो आपने पता है क्या करना है, जा नमाज़ों पर बैठकर नफिल नमाज़ें पढ़ने के बाद आप अल्लाह से ना बातें करें। ऐसा लगे कि आप किसी इंसान से बैठकर बातें कर रहे हैं। तो जी मैंने हमेशा ऐसे ही किया। या तो मुझे प्रॉब्लम हुई, मैं जा नमाज़ों में सिजदे में रोई, या तो मैंने ऐसे जा नमाज पर बैठकर बात की जैसा लगता था कि मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ। तो मतलब उस वक्त पता है क्या होता है, आप हर एक प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। मतलब ऐसे जब आप दुआ करते होंगे ना, तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती होगी तो आप लोग सिर्फ वो दुआ में मांगते होंगे। तो आपने ना उस तरह से जो दुआ मांगनी वो आप अलग मांग सकते हैं, लेकिन जो आपकी लाइफ में छोटी बड़ी जैसी भी प्रॉब्लम है ना, आपको उस हर चीज़ को अपने अल्लाह से शेयर करनी है। आपका दिल इतना मुतमईन हो जाएगा ना, इतना सुकून मिलेगा ना आपको कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको ऐसा फील होगा, ऐसा आपको महसूस होगा कि अल्लाह आपके सामने बैठे और वो आपकी सारी बातें सुन रहा है। क्योंकि होता ऐसा ही है, जब आप अल्लाह से बातें करते हैं ना, अल्लाह कहता है मैं हर जगह मौजूद हूँ। तो वो उस वक्त आपकी बातें सुन रहा होता है बैठ के। तो ना आपको फीलिंग भी आएगी ऐसी कि आप जिससे बात कर रही हो ना, वो आपको सुन रहा है। तो आपको, मैंने जो हमेशा किया, मैंने इस तरह से बात करी और उसके बाद ना कहते इंसान आपको जवाब देते हैं, लेकिन अल्लाह आपको कोई जवाब नहीं देता। सामने तो कोई आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आप यकीन करें मैंने अल्लाह से हमेशा जब भी बातें करी तो मैंने कहा अल्लाह इसका मुझे जवाब चाहिए, कि इसका क्या जवाब होगा, या कोई प्रॉब्लम है तो इसका क्या हल होगा। तो ना मैंने हमेशा उसका हल और जवाब मांगा, मुझे किसी ना किसी सूरत में वो जवाब मिल गया। तो ऐसा आपको समझना पड़ेगा कि वो जवाब किस चीज़ों से, किस तरह से मुझे मिला। वो आपको लाइफ में ख़ुद पता चल जाएगा कि वो जवाब अल्लाह का किस सूरत में आया। तो जी इस तरह से ना मुझे हमेशा अल्लाह का जवाब आया, और हमेशा अपनी प्रॉब्लम को मैंने अल्लाह से शेयर करा, छोटी हो बड़ी हो कुछ भी। तो आपको मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने परेशानियों में क्या पढ़ा। तो ऐसे तो बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब पढ़ते हैं, और आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी, चीज़ें करी होंगी। लेकिन ना मैंने एक वो जो ख़ास दुआ थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साली अस्मा को वो दुआ बताई थी।
उनके बुरे वक्त के लिए, उनके जो हालात थे उस हालात के लिए। तो इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वो दुआ कौन सी थी और उसको पढ़ने से मुझे क्या हुआ। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसे ऐसे चीज़ें बदलती हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरी ज़िंदगी ऐसे बदली, मतलब मेरी जो दूसरी बच्ची मेरी लाइफ में आई है ना, ये अल्लाह का एक ऐसा निज़ाम था ना कि मतलब लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ये बच्ची कैसे कैसे हो सकती है। मतलब इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल हुई थी मेरे साथ। तो बस ऐसी चीज़ें जो मैं दबे अल्फाजों में कह रही हूँ, तो बस वो मैं इतना ज़्यादा नहीं क्लियर बता सकती। लेकिन ना ये बच्ची ना अल्लाह का एक बहुत ही अजीम सा तोहफ़ा था कि मतलब मेरे घर में ना सब हैरान थे इस चीज़ से कि ये बच्ची, और इसने मुझे पता है क्या किया। इसकी वजह से आज मैं यूके में बैठी हूँ, इसकी वजह से मैं यूके तक आई। मुझे ऐसे रास्ता अल्लाह ने रखा मेरे सामने जिसकी वजह से मुझे यूके आना पड़ा, वरना 2 साल से मैंने स्पेन में बहुत स्ट्रगल किया और मैं यूके नहीं आ पा रही थी। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से मैं यूके नहीं आ पा रही थी। तो जी बस ऐसा सोच लेना कि आपको इंसानों से कुछ भी शेयर नहीं करना है। इंसान ना आपकी कोई हेल्प नहीं करते, कुछ भी आपके लिए नहीं करते। वो सिर्फ आपकी बातें सुन सकते हैं। और जैसे कि आप अगर बताएं किसी को, आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको 2-4 लाख की ज़रूरत है, 3 लाख की ज़रूरत है, कोई भी इंसान आपकी हेल्प नहीं कर सकता, कोई भी इतना अमाउंट आपको नहीं देगा, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है ना, आप जब उस चीज़ उतने पैसे के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह ऐसे ऐसे असबाब बनाता है ना कि आपको वो चीज़ मिल जाती है। तो जी मैं ये भी बताऊंगी कि किस चीज़ के लिए मैंने किस तरह से दुआ करी और वो चीज़ मुझे मिली। देर में मिली लेकिन मुझे मिली। पता है हम इंसानों का क्या होता है, वो थोड़े दिन बाद ना दुआ करते करते थक जाते हैं हम लोग, तो हम लोग बस कर देते हैं कि नहीं मुझे तो मिल ही नहीं रहा, फिर कोई और कुछ बता देता है तो हम लोग वो पढ़ने लगते हैं। तो जी ये नहीं करना है। मैं जब भी यूट्यूब पर आती थी ना, मैं सर्च करती थी इस प्रॉब्लम के लिए मैं क्या पढूं कैसे पढूं, तो ना 1000 चैनल होते हैं और 1000 अलग अलग चीज़ें बताते हैं। तो खैर सब अल्लाह के कलाम होते हैं, फ़ायदा सब में है, लेकिन प्रॉपर एक चीज़ के लिए यकीन रखें, आप दुआ करें ना, उसका असर ज़्यादा होता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि मैंने किस चीज़ के लिए कौन सी दुआ पढ़ी, और यकीन रखकर जो मैंने दुआ पढ़ी वो चीज़ मुझे मिली। तो आप लोग यकीन करें कि आप ना कुछ भी पढ़ रहे हो, एक यकीन से करें कि नहीं अल्लाह ने, अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो ये अल्लाह मुझे देगा, थोड़ी देर में देगा लेकिन मुझे देगा। अगर आपके लिए वो बेहतर नहीं है तो फिर वो अल्लाह कभी नहीं देता, लेकिन आपके लिए अगर बेहतर है ना तो वो अल्लाह ज़रूर देता है आपको। जी डिप्रेशन से निकलने के लिए ना सबसे पहले आपको ना लोगों से अपनी बातें शेयर करना बंद कर देना है और ख़ुद अपने अल्लाह से बात करनी है। आधी प्रॉब्लम तो आपकी उस वक्त ही सॉल्व हो जाएगी जिस वक्त आपने अल्लाह ताला के आगे अपनी बातों को पेश करना है। तो उस दिन आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है, मतलब आपको सुकून इतना मिलेगा। तो आप लोग देखिएगा। तो खैर अगर मेरी इस व्लॉग से आपको कुछ भी हेल्प मिली हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे हिम्मत मिलेगी कि मैं आगे अपनी लाइफ को शेयर कर सकूं, आगे मैं और चीज़ें अपनी लाइफ की बता सकूं कि मैं इन दोनों बच्चों के साथ कैसे स्ट्रगल करा, मैंने कैसे जिया लाइफ को, और आज मैं इतनी खुश क्यों कैसे और क्यों हूँ। तो फिर मिलते हैं जी आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें और अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें। कब किसकी दुआ लग जाए ये कोई नहीं जानता। तो जी दुआओं की ना हमेशा ज़रूरत होती है, और किसी भी इंसान को चाहे जितना भी मिल जाए लेकिन दुआ करना कभी मत छोड़ना। अल्लाह इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होता है, अपने हर उस बंदे से बहुत प्यार करता है जो अल्लाह से हमेशा मांगता है। तो आप याद रखें कि आपने ना हमेशा अल्लाह से मांगते रहना है, चाहे भले ही आपको वो चीज़ें मिल जाएं। तो जी आपने मेरी रेसिपी भी देखी होगी और समझ तो गए होंगे कि मैंने क्या बनाया है। ये किमामी सेवई है, इंडिया की मशहूर सेवई है। तो जी आप लोग भी इसे बनाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर।